हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में, जो कि एक पेनी स्टॉक भी है। तो ये फ्रेंड्स एक एफएमसीजी स्टॉक है। सो आइए इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनके ब्रांड्स के ऊपर देखेंगे कि क्या क्या ये बनाती हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो यहाँ पे कोश जो है, जो एक ओट बाय फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, तो ये एक ओट्स की कंपनी है। और आटा ब्रांड बाय फ्यूचर कंज्यूमर, देसी आटा कंपनी। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो गोल्डन हार्वेस्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स में है फ्रेंड्स। राइस फ्लोर सीरियल्स पल्सेस स्पाइसेस ब्रांड बाय फ्यूचर कंज्यूमर। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस है आपके पास। मीन्स अगर आप देखिए तो टेस्टी ट्रीट्स वन ऑफ द फेमस है। और मदर अर्थ जो है, मैंने कभी इसका मीन्स इस्तेमाल तो नहीं किया, बट एग्जैक्टली ये उतना पॉपुलर नहीं है, बट ठीक ठाक होगा। अगर देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक राइस और पल्सेस स्पाइसेस शुगर ब्रांड बाय फ्यूचर कंज्यूमर। तो यहाँ पे और अगर हम नीचे जाते हैं तो ये भी एक मीन्स फ्रेश एंड प्योर एक काफ़ी वेल नोन ब्रांड है। अगर आप देखें तो टी एंड कॉफ़ी का जो है इनका वो है। और अगर आप देखिए तो नीलगिरीज का भी है, डेयरी एंड बेकरी ब्रांड बाय फ्यूचर कंज्यूमर। और मेरा स्वाद, तो ये भी एक है, बट मैंने कभी इसको देखा नहीं है। बट ऑल दो अगर आप देखें तो हो सकता है किसी और स्टेट में हो। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव लिखा हुआ है। और आंवला वगैरह ये मीन्स चीज़ें बनाता है उसका, ये अगर आप देखिए। और अगर आप देखें तो बेकर्स स्ट्रीट, तो यहाँ पे बेकर्स स्ट्रीट का भी है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट कितनी कंपनियाँ हैं फ्रेंड्स, कितने ब्रांड हैं इसके। अगर आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ब्रांड्स हैं फ्रेंड्स। तो 19 ब्रांड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एक कंपनी है। सो बेसिकली इन पे जो इनका जो हाथ है वो एफएमसीजी में अच्छी तरीके से पड़ा हुआ है। सो अब बात आती है फ्रेंड्स, ये अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कहाँ कहाँ कराते हैं। तो अवेलेबल अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे ये बिग बाज़ार वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शॉपिंग मॉल्स में से है। लुलु मॉल वन ऑफ द इंडियाज़ का जो सबसे बिगेस्ट मॉल है, वह वो भी इनको प्रेफर करता है, मीन्स इनके प्रोडक्ट्स को ख़रीदता है। अमेज़ॉन भी ख़रीदता है। और अमेज़ॉन पेंट्री अभी नई है, बट इन्होंने भी अपना मीन्स जो है रुचि इसमें दिखाई हुई है। तो कहीं ना कहीं देखें तो स्पेंसर भी यहाँ पे है। अगर आप देखें तो स्पेंसर भी आप लोग बहुत सारे लोग इसमें शॉपिंग वगैरह करते होंगे। और यहाँ पे कई कंपनियां हैं, बट मैं इनको एग्जैक्टली जानता नहीं हूँ। सो मैं इनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। बट यहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे लुलु और बिग बाज़ार और अमेज़ॉन पेंट्री। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जहाँ पे ये लोग प्रोडक्ट इनके लेते हैं और फिर वहाँ से लोगों तक पहुँचाते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे दो चीज़ हमें पता लगती है कि इनकी जो एरिया है, जो एफएमसीजी का जो ये बनाते हैं प्रोडक्ट्स, तो ये जो है ये इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। ये भविष्य में आज से 10 साल 20 साल 30 साल इसकी डिमांड नहीं कम होने वाली है। खाने पीने की डिमांड हमेशा से रही है और आने वाले हमें हर टाइम में रहेगी। सो फ्रेंड्स, अब आइए इनके फाइनेंशियल ट्रेंड पे देखते हैं कि फाइनेंशियल इनका कितना कैसा कैसा क्या क्या रहा है। तो अगर आप इनका डेटा देखेंगे तो अभी मीन्स जो लाइट का है वो है रेवेन्यू का, और जो डार्क ब्लू का है वो है प्रॉफिट का, और जो है लॉस का वो है रेड का। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 2017 में इनको काफ़ी अच्छा खासा लॉस था, ऑलमोस्ट 0.06 करोड़ का था तकरीबन। और फिर अगले ही साल इन्होंने रिकवरी की ऑलमोस्ट, अगर आप देखिए तो 0.04 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट अपना बनाया, तब जाके इनका बैलेंस हुआ। और फिर अगले साल में इन्होंने 2019 में फिर इसको 0 कर दिया था, नो प्रॉफिट नो लॉस। और इनका वहीं अगर आप रेवेन्यू देखिए तो रेवेन्यू कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा था। ये 3 साल का डेटा मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे तो इनके लॉस में 2020 में एक साथ जंप देखने को मिल गया, तो ऑलमोस्ट 0.21 माइनस का हो गया। तो अब एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पे, आप जैसे देखें तो कोरोना वाली जो सिचुएशन है
वो इनके मीन्स लॉस का कारण बनी है, वन ऑफ द मेजर कारण। और इनके रेवेन्यू में देखिए तो एग्जैक्टली यहाँ पे इंक्रीजमेंट ही देखा गया है। ऑलमोस्ट 3.91 से ये चला गया 4.06, तो यहाँ पे भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अब इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये कंपनी परफॉर्मेंस की है, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं की है। बट 2020 में इनका जो लॉस था वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि कोरोना के कारण मॉल्स वगैरह बंद थे, यही कारण है। और ज़्यादातर इनका प्रोडक्ट जो है वो मॉल में ही मीन्स देते हैं ये लोग, और वहीं से बिकता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक HUL मीन्स जो इंडिया का काफ़ी मीन्स वन ऑफ द टॉप FMCG स्टॉक्स में है, उनका रेट क्यों नहीं कम हुआ। बट यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो वो एक ऐसा मीन्स एरिया है जिनमें वो लोग मेडिकल स्टोर से भी रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। तो मेडिकल शॉप्स वगैरह पे जितने भी फार्मा एयर एरिया थे वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे ब्यूटी वगैरह, तो वो हिंदुस्तान वाले बनाते हैं, वो सब उनकी मीन्स लेबल लगी रहती है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उन्हें इसीलिए उतना मीन्स घाटा वगैरह नहीं देखने को मिला। तो और इनका क्या है, ये टोटली डिपेंडेंट है FMC मीन्स जो भी अनाज वगैरह हैं। हालांकि अनाज पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट ये जो एरिया है जो इनको मॉल को देते हैं, फिर वहाँ से प्रोडक्ट जाता है, तो जो बीच में मॉल आ रहा है यही कारण बना। मॉल्स बंद थे तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो कहाँ से जाएगा प्रोडक्ट, या तो ये घर घर ले जाके बेचें, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ का इनका पी अभी माइनस में चल रहा है 9.95, और यहाँ पे PB जो है वो ठीक ठाक है, 2.17 का है। सेक्टर P 44 का है, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा डाउन पे है। मीन्स सेक्टर P काफ़ी हाई है अगर PE रेशियो से कंपेरिजन करें। और सेक्टर डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 1.62 का है। तो इसमें थोड़ा सा अनबैलेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और बाकी तो यहाँ पे ठीक ही है। सो फ्रेंड्स, अब अगर हम इसका डेटा देखें पिछले कुछ सालों का, तो 2015 से देखें अगर, तो 15 पे ऑलमोस्ट इस एरिया में था, जो कि इसका एरिया मैं आपको दिखाऊं तो ये है ऑलमोस्ट ये समथिंग का है 21 रुपये समथिंग का फ्रेंड्स यहाँ पे एरिया हमें दिख रहा है। सो अगर आप देखेंगे तो 2018 में काफ़ी अच्छे पायदान पे गया था, और इसने अपना हाई जो है वो बनाया था 79 तक का। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो हाई इनका जो हाई था वो 79 तक का था, लो था 5 रुपये। और हालांकि अगर आप देखें तो रिटर्न में ये जो है 2020 में ही एग्जैक्टली गिरा था सबसे ज़्यादा। मतलब जो 5 का हाई बनाया है, जो लो बनाया है 5 रुपये का, वो एग्जैक्टली 2020 ही में बनाया है। और तब से अभी का इसका करंट प्राइस अगर आप देखिए तो 11.25 चल रहा है। तो एक तरीके से इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो एक फ्यूचर टाइम में ये आपको मीन्स करोड़ों रुपए तक दे सकता है, अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखते हैं। वो पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए लॉन्ग टर्म का, मीन्स जो अकॉर्डिंग जैसा मेरे हिसाब से वो आपका 20 से 25 साल का होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं। बट आपको इतना भी पैसा नहीं लगा देना है कि ये मीन्स पूरा पैसा आप मत लगाइए, कुछ अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि होगा आपका ऑलमोस्ट 5,000 to 10,000, बट नॉट मोर देन 10,000। ये बात अगर आप समझ रहे हैं तो आपको प्रॉफिट जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि अगर हम बहुत सारे स्टॉक्स को देखें तो वो भी एक तरीके के मीन्स जो जैसे बर्जर्स पेंट्स वगैरह अगर आप देखें तो वो भी 2, या टाइटन भी एक उन्हीं में से है, जो कि पेनी स्टॉक था पहले, बट आज उसकी वैल्यू जो है 1,000-1,500 के आसपास हो गई है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और अगर आप मीन्स 20 साल का एरिया लेके चलते हैं तो ये इतना तो है कि आपको करोड़ों तो दे ही सकता है आराम से। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।